गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग की जो घड़ी है, समा है, ये बड़े नसीबों से मिलता है और प्रभु की कृपा से मिलता है। जैसे गुरु साहब जी गुरबाणी में समझा रहे हैं, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ਵਧਾਈਏ त्यों त्यों हर स्यो रंग। साधु संतों की संगत प्रभु की कृपा से होती है। ये समझ भी उन रूहों को आती है जिस पर मालिक की कृपा हो, नहीं तो सत्संग को वाला कुछ भी नहीं समझते हैं, ठीक है नहीं। तो सत्संग एक ऐसी नौका है जिस पर आत्मा बैठकर पाप सागर से पार हो जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं गुरबाणी में, साध संगत मिले सो तेरे मेरे माधो, गुर प्रसादी परम पद पाया, सूखे काष्ठ हरिया। जैसे सूखी लकड़ी तर जाती है ना, ऐसे वो आत्मा भवसागर से पार हो जाती है जो संगत में जुड़ी रहती है। संगत में जुड़ने का मतलब कि सत्य के साथ जुड़ना, परमात्मा के साथ, उसके नाम के साथ जुड़ना। संसारी आदमी जो है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, पढ़े लिखे है, विद्वान है, कुलवान है, रूपवान है, बलवान है, वो दुखी है। क्योंकि महाराज ने गुरबाणी में फरमाया है, ये ऐसा नहीं बैठ सकती तू इसको चिपकी हुई है, मैं सत्संग कर रहा तू उसको बुला रही थी, कहनी आ जा आ जा। सत्संग भी आती है, बिखेड़ा पाया है। बोलिए जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। बच्चों वालों को वैसे आगे नहीं बैठने देते, वैसे तू सारे का ख्याल तोड़ेगी। सार के बैठ कुड़िया, सार के बैठ, हाँ सो जा। न्याणे खराब किते, संस्कार नहीं देते बच्चों को। चलो जयकारा बुलाओ एक, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, दरबार की जय। चिड़क का मतलब है प्रसाद, ठीक है नहीं, होर कोई मतलब नहीं होता इसका। आगे को जब लियाना हो तो पीछे बैठना, नहीं लियाना नहीं है। तो सबसे आगे बैठी है कि मेरी फोटो आवे, बोला पीछे से भी आ जानी थी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। सारा भुला दिया मेरा। तो इसलिए सत्संग परमात्मा के साथ जोड़ता है। सत्संग में आने से आप देखो कुछ हमारे अंदर दूसरों की इज्जत करनी, ठीक है नहीं, फालतू बात नहीं किससे करनी है। हम ऐसी बात कर देते थे उसको पिंच हो जाता है, नहीं उसको बात लग जाती है, ठीक है नहीं। तो आप ऐसी बात ना करो कि दूसरे को दुख होवे। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल कीजिए, आपको शीतल होए, ठीक है नहीं। हम कह देते कि हमारे को फलाने ने ऐसे कहा, तो हम जिसके साथ हम बात करते हैं ना, कैसे उसके साथ बात करनी। चाहे हमारे से छोटा बच्चा भी हो, उसकी भी इज्जत करो, उसके साथ भी बढ़िया बात करो, तभी सीखेगा वो। तकलीफ ना हो किसी को। ये तो हमने आपको कहा जरूर है, पर ऐसे नहीं कहा कि आपको समझाया है, ठीक है नहीं। तो हम सबको प्यार करते हैं, सब कोई हमारे परिवार हैं। हम किसी के अवगुण नहीं देखते हैं, गुण ही देखते हैं, ठीक है नहीं। हर बंदे में गुण होता है। हम आते हैं तो मास्टर जी हमारे को मत्था टेकते हैं, ठीक है, नाले वो मास्टर जी है, गुरु जी है, ठीक है नहीं। हम भी उनके लिए इज्जत रखते हैं अपने मन में। जिसके लिए आप इज्जत करोगे वो भी तो आपको आपकी इज्जत करेगा, यानी कि मेरी इज्जत करे कोई, ठीक है नहीं। इज्जत करो ना दूसरों की। इज्जत एक ऐसी चीज़ है ना, उससे मन भी खुश हो जाता है, ठीक है नहीं।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਿੜਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਝਿੜਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਮਾਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मैंने फिर आज अपनी कसम खा ली, मैं महात्मा को मैं कुछ नहीं कहूँगा आज। हाँ हाँ नहीं कहूँगा। हाँ वो बैठे, मैं नहीं उड़ानी आज, तू आजा भाई इधर, मक्खी उड़ानी। बोलिए बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज जी। वो आगे दूर बैठी है, तो इसलिए हम जहाँ आते हैं ना, ये गुरु महाराज का दरबार है, गुरु महाराज की हाजिरी में आते हैं हम। ऐसे समझना कि हम गुरु महाराज के पास बैठे हैं, नहीं मेरे पास नहीं, गुरु महाराज के पास, तब हमारा आना और सुनना और करना सफल होगा, ठीक है ना। टाइम पास करने के लिए थोड़ा यहाँ आना है। खाना तो अपने घर भी खाते हो, इतनी दूर थोड़ा बेशुक्र हो जाके खाना। वो तब बनहारा किया था बाल कलाम ने, इसलिए चले गए, उन्होंने बुलाया ऐसे प्रेम से। ऐसे सत्संग एक बहाना होता है संगत की सेवा करने। संगत जहाँ लगती है गुरु महाराज की, तो गुरु संगत की सेवा, साध संगत की सेवा करना ही गुरु महाराज की सेवा करना है। आप उनको अच्छा अच्छा संगत को खिलाते हैं, सब गुरु को खिलाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, ठीक है नहीं। महाराज ने 21 विश्व गुरु ना, 21 विश्व संगत 20 विश्व गुरु, साध संगत की इतनी महिमा की है। तुसी डरदे पता नहीं सानू क्या देना पेजेगा, देने लेने वाला काम नहीं है वहाँ। और संसार में होता है देना लेने का काम, यार जो इसको काम दे दिए तो इसने नाराज हो जाना, और साधु काला जरा नाराज हो जाए, ठीक है नहीं। तो हम अपने परिवार में आते हैं, तो सत्संग में पुण्य भी बढ़ते हैं। जब से हम चले हुए हैं, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तों 100 यज्ञ समान। एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है सत्संग में आने से, यानी भाव से आना। भाव से भक्ति होती है, भाव से ही भाव नहीं है तो न सेवा न सत्संग न भक्ति। भिलनी जो सबरी माई थी, उसके पास बेचारी को दुनियावी को तो ऐसी चीज़ नहीं थी, बिस्तरा भी नहीं था, वो कुशा का घास का बना के वो आसन देती थी भगवान को। फूल टूंढती थी, जो जंगल में फ्रूट होता था उसको लाती थी वो, तो भगवान के लिए भोग भी लगाती थी वो। तो भगवान की बाट में नज़रें टिकाई रखती भी, आज भी भगवान आएंगे, आज भी भगवान आएंगे। हम तो इधर सड़क पर जाके भूल जाएंगे इतना सुन के भी। तो भगवान उसके आए जिसने पल्ले बनाए हुए थे, शेपू बड़ी, पता नहीं क्या क्या मीठा खट्टा, उनके गए ही नहीं महाराज। भगवान जो है ना इन चीज़ों के शकीन है, साधु भी नहीं होते जो, साधु नहीं होते हैं इन चीज़ों का शकीन। साधु किसको बोलते हैं? कपड़े को। साधु वही जो काया साधे ताजा आस और बात बात। साधु बात विवाद नहीं करता, दुनिया करती बात विवाद, उसमें आप भी हो सकते हो। वाद विवाद करने से क्या मिलता है भाई, ठीक है नहीं। उतना समय अपना खराब करते, अपने अंदर भी अग्नि पैदा करते, दूसरी अंदर अग्नि पैदा करते। चुप रहो, थोड़ा प्रतिबंध रखो अपनी जबान पे, ठीक है नहीं। किसी के बात में मत बोलो, बड़प्पन ना करो कि बड़ापन न दिखाओ, दूसरों की इज्जत करो, तब बात बनेगी। तो सत्संग में सिखाया जाता है, बार बार सत्संग में आने से हमें सीखना चाहिए। अभ्यास भी करो, ज़्यादा पहले थोड़े थोड़े से शुरू कर दो, अपने आप ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि परिवार में ना रहो, परिवार में रह के ही ये काम करो, ठीक है नहीं। जंगल में ना मत जाओ, परिवार में रह के ये काम करो।
बिराड़ी महला चौथा। ये चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की बाणी है। श्री गुरु रामदास जी महाराज जी गुरु आज्ञा का पालन करते थे। गुरु ने साक्षात परमेश्वर समझते थे। ऐसे लिखा भी सत असत विचार न कीजिए, गुरु का वचन मान सब लीजिए, भेद मंत्र सम कहना मानिए, गुरु को परमात्मा समझानिए। पहले गुरु रामदास जी महाराज घुंगणियाँ बेचते होंगे थे, जैसे छोले मरुंडा ऐसे। तो माता ने छोले उबाल के जैसे यहाँ बनाते नहीं प्रसाद में, ऐसे बेचते थे वो। जो पैसे बचते थे तो उसका अपना खाना दाना माता थी उनकी। तो एक दिन गुरु साहब आगे देखो, संतों का मिलाप, पूर्व जन्म के जो हमारे पुण्य उदय हो जाए तब संतों महापुरुषों का मिलाप होता है, ऐसे थोड़ा होता है। उसने कहा काका बे मैंने भी ये घुंगनियाँ खिला। उन्हें अपने कागज भरे ढूंढने पर पाके महाराज देते हैं, पैसे देने लगे हो। कहने महाराज जी मैं थोड़े को पैसे नहीं लेने, मेरे आहो भाग है कि आपने चल कर मेरे को दर्शन दिए। आप तो गुरु महाराज हो, मैं आपसे पैसे थोड़ा लूँगा, आप तो सारे संसार को देने वाले हो। महाराज चले गए, रोजाना आने लगे उसके पास, और फिर उसकी रास ही ख़त्म हो गई। रास ही ख़त्म हो गई, थोड़ा सा लाते थे, किलो 2 किलो। तो एक दिन वो उसकी माता कहती कुछ लाया बच्चा? वो कहने नहीं माता कुछ नहीं लाया। कहते गुरु साहब रोज़ आते हैं हमारे पास, जो बचा था वो गुरु साहब खा गए, गुरु साहब ने खा लिया। वो कहती बेटा हमारे आहो भाग है कि हमारे ऊपर गुरु महाराज ने दया मेरे की। उसने कहीं से कहीं ने जगाड़ बना दिया फिर उसका। वो कहने होता हमारे आहो भाग है जो गुरु साहब हमारे से सेवा ले रहे हैं। उसको फिर बना दिया उसने। तो उस दिन वो आप बाजार से आ रहे थे, वो आज दिन जैसे कोई केले संतरे वाला वे फलानी चीज़ ले लो फलानी चीज़ ले लो, ऐसे आवाज़ लगा रहे थे वो। उस समय उनके घर वाले महाराज को कह रहे थे कि महाराज जी हमारी लड़की जवान हो गई है, इसके लिए लड़का ढूंढो कोई। उसने भी आवाज़ लगाती, वे घुंगनियाँ ले लो। कहने कैसा? कहने इस जैसा। कहने इस जैसा तो यही है। बस महाराज ने अपना वो जवाई बना लिया, अपनी लड़की देती देखो गुरु ने। लड़की देना कोई छोटी बात नहीं है, कमाल है। अपनी लड़की को दूसरे को दे देना है बहुत बड़ी बात है गुरु ने, ठीक है नहीं। अब उन्होंने उनको रिश्तेदार नहीं समझा, गुरु ही समझे। गुरु की आज्ञा में रहते थे, भजन बंदगी भी करते थे। गुरु साहब ने फिर जब संत महापुरुष जाते हैं ना तो अपना उत्तराधिकारी देखते हैं भी कौन चला सकता है इसको, परमार्थ को। परमार्थ को हर कोई नहीं चला सकता, लालची लोभी कामी क्रोधी इसको नहीं चला सकता है परमार्थ को, वो बीच में ही उल्ट जाता है। कितने लोग लटके हैं। तो महाराज ने फिर कहा भी देखो कौन होएगा। कहते भाई चौंतड़े बनाओ, समझे चौंतड़े जैसे ऐसे है, क्या बोलते हैं इसको आप? थड़े। चौंतड़ा बनाओ, चबूतरा। तो यहाँ संगत बैठेगी, रोज बनाने संगत ने। महाराज को फिर विनती करने की महाराज जी आप देखो पास करो। उन्होंने कहना भाई ये ठीक नहीं बने, इसको ढा दो। दोबारा बनाने,
बंद कर दे हुण, तू अगे ही बैठा है। हाँ ठीक है, हमारे साथ ही आया हो, बुलाता है तेरे को, जाओ फिर। जय। तो केशव ध्यान रखे तेरे। तो दोबारा फिर बनाने महाराज ने जब पास करने वास्ते जाना तो कहते भाई ये ठीक नहीं बने, ऐसे सैकड़े बार बन गया। आस्ते आस्ते भक्त मेरे जैसे निकलने लग गए, जो प्रीचर थे बड़े बड़े विद्वान, वो भी कहते महाराज जी अपसेट हो गए, सियाने हो गए, भी इनको पता नहीं लगता है। ऐसे हमारे गुरु महाराज को कहते मैं नाम नहीं लेना उसका। हाँ जी, हम 38 सेक्टर से गए, उसने कहा ये तो पागल हो गए हैं, गुरु के ऐसे शब्द। तो आपसे निकल गए, थोड़े जे होर रह गए, 20-25 के रह गए। उन्होंने बनाए होर अपनी तन मन दे नाल। महाराज कहने भाई ये भी नहीं ठीक बने, इनको हटा दो। फिर 10 होर निकल गए, फिर 5 रह गए। पांचों ने फिर बनाए, वो भी महाराज ने कहा भी वो भी रिजेक्ट कर दिए, कहते भी ठीक नहीं बने। फिर निकल के सारे, एक ही रह गए वो गुरु रामदास जी महाराज जी। और ढा के चौंतला बना रहे थे, जब महाराज आए वे देखे वे हूँ वे कौन है, वही बना रहे थे। फिर उन्होंने कहा रामदास जी तुम आप नहीं गए? कहते महाराज हमने कहाँ जाना है, मेरे लिए तो हटाना भी सेवा है, बनाना भी सेवा है। मोहर लगाती महाराज ने। जहाँ वाद विवाद होता है, गुरु के वचनों में कोई तर्क करता है, वो तो उत्तराधिकारी हो ही नहीं सकता है कि वो तर्कवादी है। तेरे आदेशों में कोई तर्क न रहे। आदेश महात्मा है, उसने लिखा इधर मीरपुर में है, मेरे पास है भजन, मैं बोलूँगा अगर मेरे को मिल गया। जहाँ तर्क है वहाँ नहीं, फिर गुरु भक्ति है नहीं है कि नहीं जी ऐसे करना चाहिए, ठीक है नहीं। कई बातें हैं कि हमारी समझ में नहीं आती हैं, अब चाहे हम महात्मा है, उस सत्संग में गुरु महाराज जी हमें समझा देते हैं। नींद नहीं आती। हाँ तो बस गुरु रामदास जी हो गए वो। देखो पहले तेलूराम होता था, किसी का नाम तेलूराम सी, जब अमीर हो गया तो तेलू शाह बन गया वो, क्योंकि उसने कमाई की, धनवान हो गया। इसी तरह गुरु के साथ जुड़कर ही बंदा केशवानंद बन जाता है, ठीक है नहीं। तो ये श्री गुरु रामदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है, हर जन राम नाम गुण गावे। जो हरि के भक्त है उस परमेश्वर के, वो परमेश्वर के गुण गाते हैं, उनके नाम की कमाई करते हैं। हर जन राम नाम गुण गावे, वो फालतू बात नहीं करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, फजूल का झूठा गौण नहीं करते। हर जन राम नाम गुण गावे, उसको कहते हैं हर जन, यानी गुरु भक्त, हरि भक्त। जे कोई निंदा करे हर जन की, जे उसके भक्तों की कोई निंदा करे, अपना गुण ना गवावे, वो अपना गुण जड़ा है अपनी बड़ाई नहीं करवाते। संत जन जो है ना अपनी बड़ाई नहीं कराते, उनको चाहिए नहीं है। जब ये चीज़ हमारे अंदर आ जाएगी समझ लो कि गुरु की कृपा होगी। मैं फिर पढ़ देना, जो कोई निंदा करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। भाई अपनी बड़ाई नहीं करवाते हो। कहो नानक तेरी बड़ाई मेरा नाम ना जाने कोई, जब तक बटाई जाते हैं। और लिखा महाराज ने, जब देखे कुछ हीनता होगन तेरे गुआर, जे कोई उसकी इज्जत कर लेवे,
मान बड़ाई देखे भक्ति करे संसार, कबीर साहब जी का शब्द है। मान बड़ाई देखे भक्ति करे संसार, जब देखे खुशहीनता अवगुण तरे ग्वार। जब कोई थोड़ा बता होता है ऐसे कहते करे अरे कुछ नहीं है, तो चलो उधर चलते हैं और गुरु कर लेने हैं। हाँ, और उत्थे जाके भी तो वही कानून है, उन्होंने चाके ही उत्थे भेज देने है। तो संत महापुरुष अपनी बड़ाई नहीं चाहते हैं, वो परमेश्वर के गुण गाने। देखो इतने शुरू होया, हर जन राम नाम गुण गावे, वो परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। उनकी निंदा भी करे फिर भी उनको अपनी बड़ाई नहीं चाहते हो। जो कुछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। और जो कुछ करता है, जो कुछ करे सो आपे स्वामी, स्वामी हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी। वो अपने आप करांदा है, मत भी वही देता है। हर आपे बोल बुलावे, अपने भगतां दे अंदर वो आप बोल आंदा है। हर आपे पंच तत्व विस्तारा, बिच धात पंच आप पावे। उस परमेश्वर ने पांचों तत्वों का विस्तार किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है, जिसका शरीर बना हुआ है पंच तत्व का। देवते के अंदर चार तत्व है ना, इनके छुपाए जो छुपाए होते हैं। बुद्धि नहीं होती उनमें, बुद्धि आदमी में होती है। जिसको बुद्धि नहीं होती मनुष्य जन्म में, उसको कह रहे हैं पशु है ये, कि उसको अकल नहीं है, तो वो पशुओं में समा रहा है। बंदा देखने में बंदा है नीरा पूरा पशु है यो। तो परमेश्वर ही हमारे अंदर बुद्धि भी बोल भी बुलांदा। हर आपे पांच तत्व विस्तारा, बिच धात पांच आप पावे। पंजे विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श और रूप रस दे, ये भी उन्हें पाए हैं। जन नानक मेले हर आपे झगड़ा चुकावे। मेलदा भी आप ही है और इनसे छुड़ाने वाला भी हो, झगड़े निपटा देने वाला भी वही है। कि ये जो पांचे विषय हैं, इनका बहुत झगड़ा है। मैं वो गलत ले लेती, माफ़ करना, इधर है वो शब्द। तेरंग महला चौथा। हर की कथा कहानियाँ गुरु मीत सुनाइयाँ, बलिहारी गुरु अपने गुरु को बल बल जाइयाँ। कहने वो परमेश्वर की जो कथा कहानियाँ हैं, वो गुरु जो परमेश्वर का मित्र है वही प्रभु की कहानियाँ सुनाता है, उनकी बातें सुनाता है। वहाँ के लोग की बात सुनाता है कि वो लोग ऐसा है, वहाँ कोई काम क्रोध, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है। तो बलिहारी गुरु अपने गुरु को बल जाए। मैं अपने गुरु से बलिहार जाता हूँ कि उसने मेरे को परमेश्वर का भेद बताया है, परमेश्वर की कहानियाँ, उनकी महिमा सुनाई है। मैं बलिहार जाता हूँ क्योंकि हम परमेश्वर के अंश है। बस ये हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ भूल जाते हैं कि हम कौन है। ठीक है नहीं, हम परमेश्वर के अंश है, कोई भी आ चाहे। ठीक है नहीं, गुण अवगुणों की बात नहीं करता मैं, आत्मा की बात करता हूँ। आत्मा परमेश्वर के अंश है सभी। गुण अवगुण करके वो चंगा मंदा हो जाता है। ठीक है नहीं, पानी निर्मल होता है ना, उसमें अगर गंदगी पड़ जाए तो गंदा हो जाता है, अगर साफ हो तो साफ होता है। आत्मा तो परमेश्वर के अंश है। इस बात को याद रखना कि हम कौन है, तब बात बनेगी। ये तो नाराज होगी, देखो माई उधर देख रही है जिधर भंडारा बन रहा, थोड़ी घूम के बैठना। हाँ इन्हें सो जाना हूँ। देखा तेनों किन्ना तू नाल पंगा खड़ लिया। हाँ हाँ। तो आए मिल गुरसिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। अब हे मेरे गुरु के प्यारे, मेरे को आके मिलो कि सच्चे पातशाह तेरे जो प्यारे हैं, तेरे सिख है, भक्त है, उनके साथ मेरा रोजाना मिलाप होए। कि उनको मिलने से, उनके दर्शन करने से परमेश्वर याद आता है।
संत आया दे के साईं आवे आद, वही घड़ी से लखनी बाकी घड़ी बर्बाद। संतों के आने से परमेश्वर याद है, इसीलिए लिखा है आए मिल गुरसिख, हे गुरु के सिख आए मिल, मिल तू मेरे गुरु के प्यारे, मेरे गुरु के प्यारे मेरे को मिल, उनकी संगत करोगे गुरु की प्यारियों की। हर के गुण हर भाम दे से गुरु ते पाए, जो जो हरि के गुण है उस परमेश्वर के गुण है, वो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, ये हमने गुरु से पाए हैं। ये चीज़ गुरु से मिलती है। गुरु ज्ञान के बिना तो जीव तर नहीं सकता है। गुरु ज्ञान के बिना जीव को समझ नहीं आती है, ना मुक्ति होती है। जिन गुरु का भाना मन्या तिन घुम घुम जाइए। कहना जी जो गुरु के भाने में चलता है, मैं उससे बलिहार जाना है, बलिहार जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ। जो गुरु के भाने को मान लेता है। जिन सतगुरु प्यारा देखा तिनको हो बारी, मैं उससे बलिहार जाना है। जिसने सतगुरु का दर्शन कर ले, मैं उनसे बलिहार जाता हूँ, क्योंकि वो निर्मल हो जाता है दर्शन करने से। बाहर भी वही होता है, वैसे अंदर भी वही होता है। बाहर वो आदमी सा लगता है, अंदर नूरी स्वरूप में होता है। उसका दर्शन करने से पाप धुल जाते, जैसे गुरु महाराज ने फरमाया है गुरबाणी में, दर्शन पेट पाप सब नासा है, हर्ष्यो देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम दरावे, अंत्य होवे सखाई। उनके दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसी लिखा जिन सतगुरु प्यारा देखा तिनको हो बारी, में उससे बलिहार जाना है, कि उनके दर्शन करने से भी पाप धुल जाते हैं। जिनके दर्शन करने से परमेश्वर याद आ जाता है। तो ऐसे संतों को मैं बलिहार जाता हूँ। जिन गुरु की कीती चाकरी, चाकरी मैंने सेवा, जिन गुरु की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी, मैं उससे बलिहार जाना है। जिन गुरु की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी, मैं सदा उनसे उन पर कुर्बान अपने आप को कुर्बान कर दूं। गुरु की सेवा करने वाला गुरु के बहुत नज़दीक होता है। यानी उसमें एक बात है कि उसमें लालच ना हो, ना मान बढ़ाई का, किसी चीज़ का भी नहीं। उसको चाकरी से सेवा से मतलब रखे। सेवा बड़ी भाग से मिलती है अगर गुरु की कृपा होवे। हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, हे प्रभु जो तेरा नाम है दुखों को मेटने वाला है, दुखों को दूर करने वाला। नाम के बिना जीव का दुख दूर नहीं होगा। दुखी जो जीव है, दुखियों के पास ही अपनी कहानी सुनाता है कि भैन या भाई साहब मैं बहुत दुखी हूँ। अपनी वो दुख उनके बारे होता है, तो वो तो पहले दुखी है, वो आपको एक दुख सुनाते आप, वो आपको 10 सुना देते। यह महाराज ने फरमाया कि हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा। तेरा नाम ही सच्चे पातशाह दुखों का नाश करने वाला है, दुखों को मेटने वाला है। अब इसका मतलब हुआ, अर्थ हुआ कि अगर दुखी हो तो उस परमेश्वर का नाम जपो। हर हर नाम तेरा है दुख मेटन हारा। अगर दुखी हो तो नाम की कमाई करो, उसको याद करो। कई जगह महाराज ने लिखा है, देखो सुखमनी साहब में, सिमरन से सुख होता है। हाँ, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरो जस बसंबर एक है, नाम जपत अगन अनेक, सिमरन करोगे तो सुखी हो जाओगे। समझे मेरी बात? तो बंधन मुक्त हो जाओगे, फिर मोह भी नहीं रहेगा। परिवार में रहते मोह नहीं है। समझो कि सिमरन, ये सिमरन की महिमा है। परिवार में है, कहाँ जाओगे? कौन पूछेगा भाई? जंगल में अगर पीछे भाग भूग लगा तो दौड़ भी नहीं सकता। गिर गया तो परिवार सहायता करेगा, ठीक है नहीं? तो घर में ही
जंगल में इसीलिए जाते हैं, कोई वहाँ कि शोर शराबा नहीं होता, बंधन नहीं होता। तो जब नाम के साथ जुड़ जाता है, नाम की कमाई करता है, वो समझ लो जंगल में ही है, कि उसका कनेक्शन जो है ना, पकड़, वो है नहीं उनसे। पहले पकड़ थी, फिर बंधन में थे, बंधन दुख होता है, तो पकड़ नाम से ही कटेगी। कोई भी है, लोभ लालच विषय विकार है, ये सारे नाम से कटेंगे। ये बीमारियां हैं हमारे अंदर, है प्रभु ने पाई ही हमें, अभी मैंने पढ़ा, ठीक है नहीं। तो उसने फिर हमारे शारदा भाई थोड़ी बीमार जरूर है तुसी, ये दवाई खाओ, खाला नाम की दवाई हो जाए पर बंदिया। हर हर नाम, हर हर नाम, हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा। जो हमें दुख होता है वो नाम से दूर होगा, और किसी भी कर्म से नहीं होगा। अगर कोई कर्म करोगे, सकाम कर्म इच्छा रखकर, आपको फल तो मिल जाएगा, आप फिर फंस जाओगे। आपके घर लड़का नहीं होगा तो हो गया, पता नहीं कितना होएगा हो, बड़ा उसको पूरे जन्म पालोगे, पढ़ाओगे बढ़िया, उसको नौकरी मिल जाती है, अपनी बोटी को लेके वो चला जाता है। आपके हाथ क्या आया हो? फिर आपके हाथ तो जो कमाई की हो आपने, देखो आपने गोभी का खेत लगाया करमचंद ने, तो इसकी कमाई आओ, वही तेरी जेब में है, ठीक है नहीं। तो उसको खर्च कर सकता है, और ऐसे थोड़ा कोई देता है, कमाई करके है, और बढ़िया। नाले वहाँ खड़ा एक चुटकी में मैंने तो इनको कहा, मैंने कहा ऐसे ही खड़ा है, तो एक चुटकी में हो गया। इसने 100 रुपया फिर हमारे से ज़्यादा नहीं लिया, 100 रुपया कम दिया। तो अगर ज़्यादा भी ले लेता फिर भी हमारे घर में था ये, हम नहीं सोचते ऐसी बात। अगर कोई ज़्यादा भी ले लेता अपने घर में है, ठीक है नहीं, अपने को कमज़ोर करना अच्छी बात थोड़ा है ये, अपने को कमज़ोर करना। हमारे पास पैसे होते हैं, इतने भी नहीं होते कि चोर चोरी कर ले, ठीक है नहीं। तो मैं मेहनत की बात करता, कमाई की। कमाई ही हमारी जेब में होती है, हाँ जी। ऐसे नाम की कमाई दुखों को दूर करती है। घर में पैसा नहीं है तो कमाई कर रहे हैं, गोभी सब्जी सारी लगाई हुई है, कमाई करके वो दुख दूर नहीं हो गया। फिर कमाई की तब दुख दूर होया, जब पैसा ना हो दुखी नहीं होता बंदा। घर में हल्दी मसाला मिर्चा चीनी पता नहीं क्या क्या होता है, तो आपको पता है जो लाते हैं। तो कमाई करते हैं तो क्यों दुखी हो भाई? देखो मेहनत करने को समय तो लगता है, खून पसीना करना पड़ता है। इसकी गोभी फ्लैश मारती है, मैंने देखा। तो हम 2 फूल इससे फ्री ले जाएंगे, पर चलो पैसे ले ले, कोई बात नहीं। कल जाएंगे हम अपने बाजी के। दुख को दूर करने वाला, दुख को मिटने वाला केवल नाम है उस परमेश्वर का, और कोई उपाय नहीं। कोई भी दुख है, शरीर को, मानसिक, आत्मिक, सारा दुखों नाम से दुख दूर होगा। सारी चीज अमृत बन जाती है जब नाम जपते हैं। संतों से हाथ क्यों लवाते हैं ऐसे कि महाराज जी हाथ लगा दो? जब आप दृष्टि दिलवाते हैं, उनकी दृष्टि पाक होती है। पहले गुरु महाराज की दृष्टि पड़ी है इसके ऊपर, वो प्रसाद बन जाता है। तेरा भोग पदार्थ खावा, सीधा सत लोग न जावा, उत्थे तेरे दर्शन पावा, मेरी आस पुजाओ जी। और थोड़े सामने है माई जी को गुरु महाराज जी लेने के लिए आएंगे, कि इसको पूरी होश है, इतनी उम्र में भी। सत्संग भी आज ਇਹਦੇ निमित्त ही करा रहे हैं, ਇਹਦੇ द्वारा ही, ठीक है नहीं। आप पूरी देखो होश से बैठी है। गुरु सेवा ते पाइए गुरुमुख निस्तारा, गुरु की सेवा से ही निस्तारा होता है। निस्तारा मैंने संसार सागर पर, उसमें निष्कामता होनी चाहिए, कोई मंग नहीं। आओ पाक समझो, मेरी सेवा से बड़ी कोई दौलत नहीं है। महाराज जी ने लिखा है,
कि संत की सेवा नाम ते आइए। संत की सेवा करने से नाम की कमाई करता है, पाप सागर उतर देता है। तो इसलिए गुरु सेवा ते पाइए गुरुमुख निस्तारा। है गुरुमुखो, अगर गुरु परमात्मा की सेवा करोगे, नाम जपोगे, आपका निस्तारा हो जाएगा, आप भव सागर से पार हो जाओगे। क्योंकि एक काम केवल मनुष्य जन्म में हो सकता है, भैंस गाय बकरी भेड़ के जूनी में नहीं हो सकता है। मोर कितना सुंदर होता है तो पंछी है वो, फिर सुंदरता से थोड़ा तरता बंदा। मनुष्य जन्म भी है, अगर भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो कैसे तरेगा ये। जो हर नाम ते आंदे ते जन परवाना। जो नाम की कमाई करते मनुष्य जन्म में, उनको मालिक की दरगाह में प्रमाण किया जाता है। नाम वाले को वो तो जा ही नहीं सकता, वो धर्मराज है। जो नाम की कमाई करते हो महाराज की धाम में जाते हैं, उनको प्रवान करते जो नाम की कमाई करते। अगर कम होवे उसका, दोबारा उसको फिर भेजते मनुष्य जन्म में, नाम जपा के फिर ले जाते हैं। यहाँ का कर्जा मुक्त कर देते महाराज, तब आत्मा जाती है यहाँ से, ठीक है नहीं। आप परिवार में रहते हो, आपको कितने बंधन है, फिर भी आप महाराज जी बंधन तोड़ के आते हैं। महाराज हमारा रास्ता खोल देते हैं, हम सत्संग में आ जाते हैं, भजन में बैठ जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं। जब बंधे हुए हो फिर हम सत्संग में कैसे आ सकते हैं। वो खोल देता है रास्ता, पशु बंधा होता है ना, और रास्ता खोल देता है, बड़ी खुशी मनाता है, छलांगे मारता है, कहीं भी जा सकता है। ऐसे हमारा रास्ता खोल देते महाराज, फिर हम सत्संग में आते हैं। बंधन जो हर नाम त्यां दे से तेजन परवाना, तिन बेटो नानक बारिया सत सत कुरबाना। मैं बलिहार जाना है, सदा उन्होंने ऊपर ऊपर कुर्बान जाना है, जिन्हें नाम की कमाई की थी, जो प्रभु का नाम की कमाई करते हैं। सा हर तेरी उस्तत है, जो हर प्रभु पावे। हे प्रभु, तेरी उस्तत, तेरी महिमा वही है जो तेनू अच्छी लगे, जो तेरे को अच्छी लगे। जो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो उसको करने का क्या लाभ है। जैसे गुरु रामदास जी महाराज ने वचन किया कि गुरु महाराज, मेरे को तो सेवा से मतलब है, चाहे आप बनवाओ चाहे टहाओ, जो गुरु को अच्छे लगे वो काम करना चाहिए। जैसे पतिव्रता औरत होती है, वो पति को जो अच्छा लगता है वही काम करती है, वो पति भी उसका भक्त हो जाता है। ऐसे जो गुरु परमात्मा को अच्छा लगे वही करना चाहिए, उस पर प्रभु भी उसका भक्त हो जाता है। भगवान का अवतार हुआ तो उन्होंने गुरु की सेवा की। तीन लोग जो तो नहीं, गुरु के आगे अधीन, रामकृष्ण से को बड़ा तीन हुई गुरु कीन। उन्होंने गुरु की सेवा की। भगवान ने राम जी सेवा करते थे कि नहीं, लक्ष्मण भगवान उनकी ऐसे दबाते थे, फिर महाराज उसको कहते थे कि जाओ भाई, काफ़ी समय हो गया, अब आराम करो आप। सवेरे उन्होंने स्नान करके अपने गुरु साहब के साथ फूल लाने, पूजा का ज़माना था ना, वो फुलवाड़ी से फूल लाते थे। वो चल 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 लक्ष्मण, लेट देर ना हो जाए, गुरु महाराज रुष्ट ना हो जाए। भगवान भी गुरु के पैसे डरता कि पै भी न होए न भक्ति। जब तक पै नहीं, भक्ति हो नहीं सकती है। भी क्या मुंह दिखाएंगे जाकर। जो गुरुमुख प्यारा सेम दे, तिन हर फल पावे। कहने जो गुरुमुखों की सेवा करते हैं, गुरुमुख वह संतों को कहते हैं जो नाम की कमाई करने वाले हैं, तिन हर फल पावे, उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिन हर सेती पिर हड़ी, तिन किया प्रभ नाले। पिरड़ी कहते प्रीति, जिनको प्रभु से प्रेम है, प्रभु उनके साथ हो जाते हैं। निर्मल मन ही प्रभु से प्रेम कर सकता है।
जिसका मन मैला है वो भक्ति नहीं हो सकता है। मैले मन भक्ति न होए होए नाम न लगे प्यार। मन को साफ करना पहले भजन सिमरन से। जैसे हम बर्तनों को साफ करते हैं, उससे किससे करते हैं? विम से। साबुन होती है। कपड़ों को साफ करते हैं साबुन से, सर्फ से। ऐसे मन को नाम की कमाई से, सेवा से, सिमरन से, नाम की कमाई से करना है। फिर हमें पता लग जाए कि मेरा मन साफ हो गया है। अगर थोड़ा गंदा है उसको फिर साबुन लगाते हैं, ठीक है नहीं, फिर बिल्कुल साफ हो जाता है। फिर तब ऐसे तार पर टंग देते हैं, फिर वो बिल्कुल मैल निकल जाती है, बदबू भी नहीं रहती है। आपको ऐसे नहीं कहेगा कि आगे पीछे बैठ तेरे से बदबू आ रही है, तेरे कपड़े साफ है, तू स्नान किया है, ठीक है नहीं। मैले बंदे के या तो कहेगा नहीं, तो तेरे पास कोई बैठेगा नहीं है कि मैल तो गंदा है, बदबू आ रही है। ऐसे ही मैले मन के अंदर भी बदबू आती है। झगड़ा जो होता है मैले मन की तो निशानी है, ठीक है नहीं। अपने आप को बड़ा जनाना कि मैं जो कह रहे हैं मैं यही ये ठीक है, तो ऐसे नहीं। तो इसलिए महाराज जी, जिना जिना हर सेती पिरड़ी तिना जी प्रभु नाले। उन रूहों के साथ प्रभु साथ हो जाता है, नाल उनके साथ है। जिनके साथ प्रभु है, अर्जुन के साथ प्रभु थे, उसका बाल भी मंका नहीं हुआ। एक नाग ऐसा था, उसने नाग मारा था, उसने उसकी बदला लेना था। तो अगर लड़ जाता है ना वो, तो अर्जुन की मौत हो जाती है। फिर भगवान ने उसको नीचे कर दिया, ऊपर मोर मुकुट पर ही लगाओ थल्ले, मोर मुकुट काला हो गया सोना, इतना जहर था अंदर। प्रभु था ना उसके नाल। प्रभु से प्रेम करो, दुनिया पीछे भागेगी, ठीक है नहीं। ओ आप जप जप प्यारे जीम दे। जो प्रभु के भक्त हैं वो परमेश्वर को जप जप कर, समझो जीव तो वही है, बाकी मुर्दे हैं। ओ जप जप प्यारा जीम दे, हर नाम संभाले। नाम को संचित करते हैं, नाम की संभाल करते हैं, और जीवित है वो। जीव तो वही है जो प्रभु के साथ जुड़े है, जो उसका नाम जपते, बाकी मुर्दे के समान है। वो अपना काम, मुर्दा अपना काम सवार सकता। अब हमारा काम है, जिस काम के लिए है वो है हमारा काम, ये तो बाकी काल की बेकार है। ओ हर जप जप जी प्यारा जीम दे, हर नाम संभाले। जब तक कि वो उनके अंदर श्वास है, मनुष्य जन्म में है, वो नाम की कमाई करते हैं, परमेश्वर का नाम जपते हैं, आगे के लिए तैयार करते हैं, तैयार कर। जिन गुरुमुख प्यारा सेव्या, तिनको को मुझाइए पाई। उससे बलिहार जाने हैं जिसने गुरुमुखों की, संतों की सेवा की, साध संगत की, मैं उससे बलिहार जाना है। जो गुरुमुखों की संगत करते हैं, सेवा करते हैं, नाम जपते हैं, वो आप छूटे परिवार से हो। आप भी छुटकारा हो गया, परिवार का भी छुटकारा हो गया। वो आप छूटे परिवार से हो, सब जगत छुड़ाया। वो संत महापुरुष आप भी छूट जाते हैं, छुटकारा बताया, परिवार भी छुटकारा। जिन्होंने उनकी संगत की उनका भी छुटकारा हो गया। सब जगत छुड़ाया। जो रूहें बंधन में थी, कर्मों के बंधन में, उनको भी छुड़ा दिया उन्होंने, कि उन्होंने नाम की कमाई की। देखो मैं फिर पढ़ दूँ। ओ आप छूटे परिवार से हो, सब जगत छुड़ाया। आप भी छुटकारा पा लिया, नाम जप कर, नाम की कमाई करके परिवार भी छुड़ा लिया और सब जगत को छुड़ा दिया। गुर प्यारे हर सेव्या, गुरु तन है मेरा गुरु तन है, गुरु तन है जिसने उस परमेश्वर की भक्ति की, नाम की कमाई की। गुरु प्यारा हर सेव्या, गुरु तन है, गुरु तानो है। वो तन है गुरु जिसने परमेश्वर की भक्ति की। वो आप तर गए, सारे जगत को छुड़ा दिया। गुर हर मार्ग दसिया, गुर हर मार्ग दसिया। गुरु पुण्य बड्डो पुण्य, गुरु जैसा पुण्य, बड़े जन्म जन्मों के पुण्य होते हैं तब गुरु मिलते हैं, जैसे हमें मिले हुए हैं।
बहुत जन्म के पुण्य तब गुरु मिलता है। फिर गुरु के पास उस ताले की चाबी है जो जन्म जन्म से लगा हुआ है, वो जो आपको नाम दिया हुआ है उसका अभ्यास करना ताला खुल जाएगा। तो इसलिए गुरु मिलना ही जन्म जन्म के पुण्य की निशानी है। मार्ग भी रास्ता भी वही बताते हैं। गुरु मार्ग दसिया गुरु पुण्य बड़ो पुण्यो, वो बड़ा पुण्य है, बड़े पुण्य वाले नू गुरु मिलता। जन्म जन्म के पुण्य हो तब ऐसे गुरु मिलते हैं। और फिर रास्ता बताते हैं कि ये रास्ता जाता है भाई सचखंड को। रास्ते के बगैर तो चुनाव में नहीं पहुंच सकता कोई नहीं। कोई परदेसी बंदा है, उसको वाकिफ नहीं है, तो पूछेगा किसी से, कहते चुनाव को रास्ता कौन जाता है, कि नीचे वाला जाता है, रॉ के साथ वाला, नहीं तो भूला रहेगा, पता नहीं कौन आया था। कहने हम तो आगे चल गए बहुत, फिर वहाँ से उन्होंने पूछा तब आए हो। ठीक है नहीं। तो गुरु रास्ता दसिया गुरु पुण्य बड़ो पुण्य, जो गुरमुख गुरु सेव दे से पुण्य प्राणी। वो बड़े पुण्य प्राणी है जो गुरु की सेवा करते हैं। वो प्राणी भागशाली है। पुण्य आत्मा वो है जो गुरु की सेवा करते हैं। जन नानक तिन को बारया सदा सदा कुर्बानी। मैं उन पर बलिहार जाता हूँ, मैं सदा कुर्बान जाता हूँ। गुरमुखी सखी सहेलियों, आत्मा को कह रहे हूँ। जो गुरमुख है, नाम की कमाई करने वाली आत्मा है, कोई भी है, सहेलियाँ कहते हैं जो 5, 10, 20, 100 होवे, नाम जपने वाली रूहां। गुरमुखी सखी सहेलिया से आप हर भाया। उनको परमेश्वर पांदा है। परमेश्वर को वो पाती हैं रूहें जो नाम की हर दरगाह पहनाइयाँ, हर आप गल लाइयाँ। हर दरगाह पहनियाँ, पहुँच गया वो नाम की कमाई करके सतगुरु की कृपा। हर आप गल लाइयाँ, नाम की कमाई की ना उन्होंने, गुरु की भक्ति की, और रूहें महाराज ने अपने आप गल के साथ लगाई हैं। जिसको गुरु परमात्मा ने गल लगा लिया उसका तो तर की रूह। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको गुरु मिले हैं। चाहे कोई कम भजन करता है, ज़्यादा करता है, सत्संग करता है, पर अगर हमारी कम कमाई हुई हमारे को फिर जन्म लेना पड़ेगा। नोट करनी बात। पर अब मिला है, अब भी आलस मत करो। ठीक है नहीं। हर काम में सिमरन करो, ऐसे गुरु महाराज ने बताया हुआ है। उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर लगाइए। रास्ते चलते भी परमेश्वर का नाम। हर काम करते करो, खेत खलियान में, रसोई में, घर में, बाहर चलते फिरते हरदम सिमरन करो। सिमरन जीव को सुखी करता है। मुश्किलें हल हो जाती सिमरन करने से। अगर कमी भी होवे हमारे घर में, महाराज उसको पूरी कर दे। तजर्बा करके देख लेना। महाराज ने इस पर मोहर लगाई है, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। नोट करनी बात। जब मनुष्य जन्म में भी वो भूख रही, दुखी रहे, फिर और जन्म कहाँ सुखी होगा। आपको गुरु की शरण मिली है, चाबी भी दी है खजाने की। नाम सबसे बड़ा खजाना है। ठीक है नहीं। आपको तो नहीं कोई कमी आपको। ठीक है, चलो एक गल तो मान ली महात्मा ने, भाई कोई कमी नहीं है। ठीक है, कमी है नहीं है। हर दरगाह पहनाइयाँ, हर गल, हर आप गल लाइयाँ। जो गुरुमुख नाम ध्यान दे तिन दर्शन दीजिए। हे प्रभु, जो तेरा नाम जपते हैं उनको दर्शन दो। देख लो, नाम जपने वाले के अंदर कितनी दया होती है। जो गुरसिख नाम ध्यान दे तिन दर्शन दीजिए। हे प्रभु, उनको दर्शन दीजिए। कि नाम जपने वाले के दर्शन करने से भी बहुत पनीत होता है कि उनके दर्शन करने से भी पाप धुल जाते हैं। भजन सिमरन में जो रुकावट है, उनकी संगत करने से भजन सिमरन की रुकावट भी दूर हो जाती है, कि वो नाम जपने वाले हैं। हम तिनके चरण बखालते, जो तेरे नाम जपते तेरे भक्त है। हम तिनके चरण बखालते, धूड़ कोल कोल पीजिए। जो तेरा नाम जपते सच्चे पातशाह, हम उनके चरणों की सेवा करें, उनके चरणों की धूड़ को खोल कर पीजिए। हमारे जन्म जन्म के जो कर्म हैं वो बिल्कुल मैल साफ हो जाए। पान सुपारी खातियाँ, अब आगे उनकी बात है।
पान सुपारी खाते हैं मुख बीड़ियाँ लाइयाँ। जो पान खाते हैं 300 नंबर, सुपारी खाते हैं। सुन ले बाबा, हुण तू पक्का बीमार हो गया तो नहीं छोड़ेगी। तू बीड़ी छोड़ देगा लाल हो जाएगा सुर्ख, इदा लगेगा भी तू 30-40 साल का है। सच्ची गारंटी है विच, अभी भी लग रहा है तू। तेरे को जो दिया प्रसाद दिया गुरु महाराज ने, वो तेरे अंदर के कीटाणु मार देंगे वो। हाँ जी, देखो लिखा, पान सुपारी खाते हैं मुख बीड़ियाँ लाइयाँ। बाणी गुरु साहब कह रहे हैं, वचन कर रहे हैं। हर कदे न चेते हो जम पकड़ चलाइयाँ। ये जो नशे हैं ये भक्ति भाव में, भक्ति मार्ग में बाधक है। ये शरीर को बीमारी, अगर वो हमारे फेफड़े खराब हो जाए, खांसी लग जाए, भजन कैसे करोगे आप? हर कदे न चेते हो जम पकड़ चलाइए, उसको जम से कभी नहीं बच सकता वो। जम पकड़ चलाइए, ऐसी रूहों को जमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। हाले भी कुछ बिगड़ा नहीं, बाबा हो जा सीधा तीर। ठीक है नहीं, महाराज जी हमारे हित की बात कहते हैं। 1-2 दिन तकलीफ होएगी। हमारे साधु महात्मा जर्दा खाते थे ना पहले, मैंने कह रहा तू महात्मा कैसा है, और 5-6 दिन रहा हो, बाकी ठीक हो गया। फिर तो आप सत्संग चला रहे हैं। भाई जी के गांव में एक आश्रम है, सब सत्संग करता है गांव में जाकर, इतना बढ़िया सत्संग करता है। छोड़ दो बात, आप ही बहुत बड़ी करते, मैं आपको सुनता हूँ। हाँ, बहुत भजन ना बोले करो, सत्संग करे करो। चाहे एक ग्रंथ पढ़ते सत्संग करो, ठीक है नहीं, भजन नहीं बोलने पाते, फिर आदत बन जाएगी, फिर पक्की हो जाएगी। भजन तो बहुत गाते हैं लोग, सत्संग करो। ऐसे नहीं करना है कि हम सत्संग कर सकते हैं, सत्संग करने वाले गुरु महाराज आप बैठना है, ठीक है नहीं। हाँ जी, यहाँ हम बैठ सकते हैं नहीं, गुरु महाराज आप बैठते हैं इस पर। हाँ जी, और आप करते हैं सत्संग, अपने रूहों को आप संभालते हैं, हम थोड़ा संभाल सकते हैं, हमारे तो गोडे दर्द करते हैं फिर। तो इसलिए तो उनको दम पकड़ कर ले जाते हैं। और गुरु महाराज ने जड़ी बात कही है साढ़े भले हित के लिए कहा महाराज ने कि भाई ऐसा काम ना करो, ऐसा काम मूल ना कीजिए जित अंत पछताइए। जिन हर नामा हर चेत्यो हृदय उरतार, हृदय से तार के उस परमेश्वर के नाम की कमाई की। तिस जम नेर ना भी, तिस जम नेर ना भी गुरु सिख गुरु प्यारे। जो गुरु के सिख हैं, गुरु के प्यारे हैं, उनके नज़दीक जमदूत नहीं आते। सुन दिए सवित्री भैन, हाँ एवं मक्खी बैठ जानी फिर। हाँ हाँ, तेरे जो गुरु के प्यारे हैं, जरूरी नहीं कि हम ही, और भी उनके प्यारे सारे रूहें उनकी है, और जिस मर्जी पर भी कृपा कर सकते हो, दयालु है। बिगड़े हुए बंदे को भी वो सुधार देते हैं, पापी गुनाहगार को भी सुधार देते हैं। लख पापी तर गए जी, तेरा दर ऐसा, तेरा दर ऐसा। ऐसा नहीं कहना कि हम बहुत भक्त हैं, हम बहुत भजन करते हैं, वो तो ठगत को भी दाड़ देते हैं जब कृपा करते हैं। देखते नहीं किसी का कुछ नहीं, ऐसे दयालु है वो। तेरे सेवक को पहुँच नहीं जमना आवा नेड़े, मेरे राम राजे तू संता का संत तेरे, जिसके सिर पर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। गुरु के प्यारे, जिन हर नाम हर चेत्या हृदय उरतार, हृदय हृदय से तिन जम नेड़ न आवही। गुरु सिख गुरु प्यारे, गुरु के सिख गुरु के प्यारे, उनके नज़दीक जम नहीं आते हैं। हर का नाम निदान है, कोई गुरुमुख जाने। ये जो नाम है उस परमेश्वर का, वो खजाना है। कोई गुरसिख जाने, कोई गुरसिख जो नाम की कमाई करने वाला है, जिसके हाथ ये चीज़ आ जाती है उसको कोई कमी नहीं होती है, सारी कमी दूर हो जाती है। नानक जिन सतगुरु पेटिया रंग रलियाँ माने, जिसको सतगुरु का मिलाप हो गया, रंग रलियाँ यानी दुनिया वाली नहीं, वो खुशियाँ मानती है, आत्मा मुक्त हो जाती है, रंग रलियाँ माने खुशियाँ मानती है जिसको सतगुरु मिलते हैं। सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी, ज्ञान की आग लगी कट पीतर, कोटि कर्म पल में जल गए री। ये तो घर में ही कर सकते हो, ठीक है नहीं, और काम करते हो, शरीर के नौकर बने हुए हैं,
जिस काम के लिए शरीर मिला वो काम करते नहीं है। सतगुरु दाता आखिए तुस करे प्रसाओ, प्रसन्न होकर कृपा करता है सतगुरु। वो दाता है, बख्शने वाला है, उसके घर में कोई कमी नहीं है, उसके घर में कोई कमी नहीं है। पता नहीं कितने कमेरों का खजाना वहाँ, कमेरे का भी तो वहाँ से मिला हुआ है। जितनी भी ताकत देवताओं में, मनुष्य में, सब परमेश्वर की ताकत है। ठीक है नहीं, चक्की चल रही है तो भाई पावर हाउस का करंट आ रहा है, बिजली का, तभी चल रही हो। रेडियो, माइक, ये अपना है इनका। तो जितने भी सब में उसकी ताकत, वो सब में बरतता है। सतगुरु दाता आखे तुझसे करो प्रसाव, वो प्रसन्न हो जाता है, वो दाता है। सच्चे सेवा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिसनु दे सो पाए। जिस उसकी मर्जी है, किसको दे चाहे ना दे, जिसको दे देता है उसको दे देता हो। ठीक है नहीं, हमारे पास जो कुछ है उसका दिया हुआ है। हाउ गुरु बिटियों सदा बारियाँ, जिन दितरा नाव, मैं उससे, जिसने मेरे को नाम की बख्शिश की, मैं उसके ऊपर कुर्बान हो जाऊं। सो धन गुरु शाबाश है, हरदय स्नेहा, कहने ओ गुरु धन है, उसको शाबाश है जो उसका स्नेहा देता है, संदेशा देता है। संत महाराज का संदेशा देने के लिए आते हैं, सचेत भी करते हैं, भाई आपकी उम्र कम हो रही है, संदेशा आ गया जमका, चलन की कर लो तैयारी है, वो सचेत करते हैं। ठीक है नहीं। हऊ वेख वेख गुरु भिक्षया, गुरु सतगुरु देहा, मैं सतगुरु के दर्शन करके मेरा मन जो होता है खिड़ जाता है, उसमें खिड़ा आ जाता है, खुशी आ जाती है उसमें। जो संतों को देखकर खुश नहीं होता, देखो लिखे गुरु को, गुरु हऊ मैंने मैं होता है, हऊ वेख वेख गुरु भिक्षया, भिक्षा मैंने प्रसन्न हुआ, गुरु सतगुरु देहा, उसके शरीर को देखकर भी मैं खुश हो जाता हूँ। हमारे अंदर जो गंध होता है उसकी बदबू बाहर आती है। ठीक है नहीं, जैसे जैसे आप नाम की कमाई करोगे आपके स्मेल नहीं आएगी, खुशबू आना शुरू हो जाएगी। चाहे अतर लगा लो, अतर कितनी देर रहेगा, नाम की कमाई से खुशबू आती है। आप जहाँ नाम की कमाई तो बैठ जाओ, आपका भजन चलेगा। ठीक है नहीं। अब मैं नहीं कहना यार, मेरे को बात आई थी, तेरे को नहीं कहना आपने, तो गुस्सा करता है। हाँ, नहीं तू बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कर लेगा। जहाँ आप भजन बैठते हो ना, आपको नींद आ जाती है, उसमें काफ़ी नींद आती है। ठीक है नहीं, वो आपको निकालना पड़ेगा। है तो आप बहुत अच्छे हैं, हमारे को कोई नहीं रखता तेरे सिवाय। ठीक है नहीं, हमारे को नहीं रख रहे आप, गुरु महाराज को रख रहे हैं। हाँ जी, किसी का बच्चे को रख लो तो उसका नाम पड़ता है कि फलाने का बच्चा है। ठीक है नहीं, तेरे को समर्थ बनाया महाराज ने, पत्नी भी बहुत अच्छी दी सेवादार, जब पत्नी उधर स्यापा कहाँ से आ गया है, सच्ची बात है। हर कोई नहीं साधु को रख सकता, साधु और हाथी को किसने रखना है। हम कह देते भाई रात बोटी थोड़ी आई थी, मैंने कहा पुत्र 2-3 कप चार जरे एक चुटकी न बना के ले आई हो। सेवा करने से भाग जागते हैं महाराज जी, घर में खुशियाँ आती है, धन भी आता है, पदार्थ भी आते हैं सेवा करने से। कंजूस आदमी को तो जनानी भी नहीं चलती है बर्दाश्त करती है। परमात्मा में कंजूसी मत करो। ठीक है नहीं, यही सीजन है हूँ, फिर नहीं बनेगी बात। हऊँ बेख बेख गुरु भिक्षया, गुरु सतगुरु देहा,
मैं सतगुरु को प्रत्यक्ष दर्शन करके मैं खिल उठा, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई है। ऐदा नहीं गल हो जाए, जे एवें घूरियां जी बट्टी जावे तो तां नहीं गल बननी हैगी। वो गुर रसना अमृत बोलदी, गुरु की जो रसना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ कि जो गुरु उपदेश करता है ਉਹਦੇ 'ਚ हमारा हित होता है, भला होता है, परोपकार होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, अपनापन होता है, उसको अमृत बोलते हैं। गुरु रसना अमृत बोल दी, हर नाम सुहावे। जब नाम जपते हैं तो उनकी रसना से सुहावी लगती है, यानी अच्छी लगती है, मीठी लगती है। जिन सुन सिख गुरु मन्या, तिन भुख सब जावी। जिन्होंने सुन के गुरु ने मान लिया है, उन्होंने सारी भुख दूर हो जाती है। हर का मार्ग आखिए, कहो कित विध जाइए। और रास्ता कौन है? परमेश्वर का रास्ता। किस विधि जाइए? अब आ गई विधि कि हम परमेश्वर का रास्ता कौन बतावे, कौन सी विधि है कि हम उसको मिल सके। हर का मार्ग आखिए, कहो कित विध जाइए। वो महाराज कौन सा तरीका, कौन सा साधन है और रास्ते पर चलने का, और रास्ता जो बता दे हम कैसे चलें उस पर, आगे इसका जवाब होगा। हर हर तेरा नाम है, हर खर्च ले जाइए। भाई उस रास्ते जो हम कहीं जाना हो, हमने पहले हम खर्चा, रास्ते का खर्चा है, मक्खी बैठ गई, थानू पता नहीं आशीर्वाद ही है सारे खानदान। यार गुस्से ना हो जी। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। इसमें आती है नींद, कोई बात नहीं, हट जाएगी। आप थोड़ा नाम कमाई और करो। जो जो चोर भजन के प्राणी, सौ सौ दुख सहे, आलस निंद रस्तावे, उनको नित नित परम में बहे। कि भाई मैनू किया किसी ने, मेरा गोडा चलता नहीं है। रोज़ रौंगी खाते हो, मां की दाल खाते हो, गड़ियाली खाते हो, सब आदि वाली चीज़ है। पर यह है वो चेत क्या लेखू राम लसन प्याज है वधिया पाता है, तब बादी नहीं होंगी है। ठीक है नहीं, नींद आती है तो आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, नाम से आलस दूर होगी। ठीक है नहीं, आप खाने से थोड़ी देर आलस होती है तो आप इस पर भी काबू पाना पड़ेगा। ठीक है नहीं, लड़ाई करने पड़ती है नहीं कि सारे दुश्मन हैं रास्ते में। आलस आ गई तो मुंडी टेढ़ी होगी, सो गए। जिद्दां भी हो गए, लम्मे पै गए, सब आसन लगा के खड़े हो के जिद्दां भी भजन करो, पर करो। अपने आप ही दुखी होकर चल जाएगी, पड़ोसी तो चल जाएगी। वो कहने किन्ने बजे उठता, कहने 8 बजे उठता साडा मुंडा कुड़ी। ये दसो आलसी लोग आओ। दिन चढ़े जो नहीं उठना चाहिए है। सूरज के पहले स्नान करना चाहिए, सूरज के बाद नहीं उठने का घर च गरीबी आती है। हम भूल जाते हैं, अगर हमारा कारोबार बढ़िया है तो आलसी हो जाते सुख के बचा के। फिर जब सड़क पर आओगे फिर क्या करोगे? लक्ष्मी भी उन्होंने आनी है जिन्हें बिल्कुल साजरे उठते है। महाराज दात बनते आते, वो रहते सुते, सुत्या दे कट्टे, जागदे ने कट्टियाँ। कट्टे ने क्या दूध देना जी। फिर तो इसलिए आप जागो जल्दी। तो आप कितने बजे उठते हैं जी? मैं फिर भी माड़ा जा इशारा तो दे दे यार। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है तेरा। वो गल नहीं कहनी कि मैं वो करदा है, ये नहीं जाहिर नहीं करना चाहिए कि मैं क्या करदा उठ के। ठीक है नहीं, मैं उन्होंने लोग आलसियों की गल करदा जेह्ड़े आलसी लोग जेह्ड़े भजन नहीं करते। भजन जेह्ड़े नहीं करते वो आलसी है, उन्हें लिए हम कह रहे तेरे वास्ते नहीं। अब देख लो कैसे उठता है, किस लिए उठता है कि पता है कि जीवन अनमोल है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा? जिंदगानी का आदमी है बुलबुला पानी का। इसलिए उठो, बार बार उठो। जिसको शुगर होती है ना, बार बार पता नहीं 20 बार जाता है वो बाथरूम में,
तो नाम भी जप सकते, जैसे बाथरूम, बाथरूम क्यों जानते, बाथरूम मंजे पर ही कर ले करो। ऐसे भजन में उठो, ऐसे भजन को उठो, समझे बात। कितने सोते रहते हैं, 10 घंटे, 2-3 घंटे में यान फ्रेश हो जाता बंदा। तो ऊपर नहीं भरना पता, यहाँ भी खा लेनी, शाम को फिर खा लेनी, कुछ लै जानी। यार भुख लगी, पा दे जरा 2 शेपू बड़ी, मुट्ठी 2 चौलों की, मुट्ठी नाल कितने सरदा है। तो आप खाओ जरूर, पर जब भजन करना है तो कम खाओ। तेरे को नहीं कहते यार, मैं दोपहर को खा सकते, दोपहर को ना चलते फिरते चलते, रात को ना जैसे हम सूरज छिप जाता है तो हमारी जो जर्श अग्नि है मंद हो जाती है, वो फिर वो काम नहीं करती नहीं। सूरज से पहले खा लो, सूरज छिपने से पहले। जो 8, 10, 11 बजे रोटी खाते हो कैसे उठेंगे भाई? अब आप ही बता दो। फिर भजन क्या करते होंगे वो? पहले चींग पटाखा, फिर 7 बजे, फिर गोबर, रोटी पानी बाबू आराम से की, 11 बजे स्नान करना। आप भी आलसी जो खाते हैं वो, उनको भी आलस आती है। तो इसलिए आगे सुनो, अगर और हर का मार्ग आखिए, कहूँ कित विध जाइए। और रास्ता कैसा है, किस विधि को, कौन सी युक्ति, कौन से तरीके नाल, कौन से साधन नाम जा सकते हो वहाँ। अगे महाराज इसके जवाब था, हर का नाम, हर हर नाम, हर हर तेरा नाम है, हर खर्च ले जाइए। नाम रूपी तोछा मनो। तो महाराज ने लिखा है कि संत गुरबाणी में, संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल, तोछा वंदो जिया का एथे उथे नाल। यहाँ भी और वहाँ भी नाम, नाम की कमाई, नाम का सिक्का, नाम की दौलत लाके चलो उस रास्ते पर। ये सिक्का नहीं चलता वहाँ, नाम रूपी चलता, अशरफी नाम की। हर 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 तेरा नाम है, हर खर्च ला जाइए भाई। और रास्ते, उस रास्ते में नाम का ही खर्चा लेकर, नाम की दौलत लेकर ही आप जा सकते हो वहाँ। जो नाम नहीं जपते हो इधर ही रह जाते हो, कोई स्वर्ग में, कोई नरक में, कोई पितरी लोक में, कोई ऊपर थोड़ा बहुत, बस आगे नहीं जा सकता। जिन गुरमुख हर आराध्या, जिन्हें भक्तों ने, संतां ने, साधुओं ने नाम की कमाई की। जिन गुरमुख हर हर आराध्या, से शाह बड़ दाने, वो शाह बन गए। शाह किसको कहते हैं? जो कर्जा देने वाला है, ठीक है नहीं, वो शाह बन गए, वो धनवान बन गए। तो शाह ही कर्जा देता है भाई। और हमारे दुख सुख में वो शरीक होता है। हमारे को कोई कमी होती है तो पैसे दे देता है हमारे को शाह, और इतना ब्याज भी नहीं लगाता। इधर तो ब्याज की कोई बात नहीं है। अगर नाम की कमाई नहीं करोगे तो गधा बनोगे। उन्हें फैसला कर दिया महाराज सतगुरु ने कि वीर गुरु की भक्ति बिना, और जितनी मर्जी भक्ति कर ले, तेरी मुक्ति नहीं होगी। तो गधे के जन्म से नहीं बचेगा। कि वीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कुमार की, घास न डारे कोई। गुरु भक्ति के बिना और तू जो मर्जी कर ले, नहीं बचेगा। मत कोई परम भूलो संसारा, गुरु बिन कोई न उतर सपारा। को नानक प्रभ एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाइए न पाई। गुरु भक्ति करो बस, उदे भगत बन के रहो। फिर तुहाडे उत्ते देवी देवता भी, पड़ोसी भी, मित्र दोस्त भी, परिवार भी खुश होएगा। जिदे उत्ते गुरु खुश हो गया, प्रभु खुश हो गया, उहदे पर सारी दुनिया। लख खुशियाँ पाशे जे सतगुरु नज़र करे। सतगुरु कृपा कर देवे तो लखां खुशियाँ मिल जानियाँ। उसके दास बनो भाई। हाउ सतगुरु को सदबारिया, गुरु बचन संभाले। तू ठाकर तू साहबो, तू मेरा मीरा। तू ही मेरा ठाकर, तू ही मेरा साहब, तू ही मेरा मीरा। बादशाहों का बादशाह, तू ही मेरा मीर कहते बादशाह को, बादशाहों का बादशाह तू ही है मेरा सारा कुछ। श्री मात पिता सतगुरु मेरे, मैं शरण जाऊँ किसकी। गुरु बिना और न दूसरा, मैं आस करूँ किसकी। और दिया छड़ दो, इधर धोखा दे देना इन्होंने, ठीक है नहीं। धोखा देने वाले सारे ही, पदार्थ भी धोखा दे देते, कोई साथ नहीं जाता। अभी भी फंसाया हुआ हमारे को
फिर छोड़ देंगे। तू ठाकरो तू साहिबो तू मेरा मीरा, तुद पावे तेरी बंदगी। तेरे को कृपा, तू कृपा कर दे, तेरे को पाए तो तेरी बंदगी, तू पावे तेरी बंदगी, तू गुणी हीरा, तू गुणों का सागर है। आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, एक रंग भी है बहुरंगे में चाहता हो। देखो केरला मद्रास असम में भी संत है रूहानी, वही गुरु है। उनकी वेशभूषा अलग अलग होगी, बोली भी अलग अलग होगी, पर है एक ही है वो, सब जगह एक ही है। आपे बहुरंगी ज्योतिष पावे नानका, साई गल चंगी, जो उसको अच्छी लगती है वही गल चंगी होती है। गुरु ने हमें क्या बताया हुआ है, कर साध संगत भज केवल नाम, अवर काज तेरे कितने काम। संगत कर संतों की, नाम की कमाई कर, ये गल उसको चंगी लगती है। किसी का दिल ना दिखाओ, ठीक है नहीं, लोभ लालच ना करो, रोटी रोटी चलती रहे, ठीक है नहीं, बाकी ज़्यादा ना करो, वो गल चंगी लगती उसको, जो गुरु को अच्छी लगती। हमारे बच्चे को गलत काम करें, हमारे को चंगा लगता है, बताओ। फिर गुरु को भी जो बात अच्छी लगती है वो काम करो, ठीक है नहीं। तो गुरु जो कह रहे ठीक कहते हैं। गुरु जैसा कोई हितैषी नहीं है, गुरु जैसा कोई माता पिता नहीं है। माता पिता को तो स्वार्थ भी होता है, गुरु को नहीं होता स्वार्थ। तो इसलिए गुरु भक्त बन के बनो, भक्ति मंगो, नाम मंगो, भक्ति दान मोह दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कुछ नहीं चाहिए, निस्दिन तुमरी सेव। ये ऐसी मणि है, सारे दुख सारी भुख प्यास दूर कर देती है। आप लोग तो गुरु महाराज के भक्त हो, इसी नाते से हम आते हैं, गुरु महाराज हमारे को भेजते हैं। आप हमारा परिवार है, मैं ऐसे कथन ही नहीं करता हूँ, मैं सही बात कहता हूँ गुरु महाराज के चरणों में। आप लोगों से भी हम सीखते हैं, ठीक है नहीं। आप में बहुत गुण है कि आप गुरु के भक्त हो, गुरु के प्यारे हो, क्यों नहीं आपके अंदर गुण हुए। बादशाह का पुत्र हुए, उसके अंदर बादशाह जैसे गुण होते हैं। परिवार का जो बच्चा होता है ना, और परिवार के संस्कार उसमें होते हैं ऐसे। आप तो महाराज के आत्मा हो, गुरु के प्यारे, आपके अंदर क्यों ना गुण हो। तो इसलिए जो बात गुरु महाराज साहब कहते हैं उस पर अमल करो, अपने जीवन को सफल करो। बोलिए जयकारा, बोल श्री श्री गुरु महाराज। लाओ जी कर्मचंद को भजन बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। बंदो चरण सरोज गुरु, मुद मंगल अगार, जय सेवत नर होत है, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अर देवा, कहे कबीर सुन साधवा, कर सत गुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात समुंदर मसी करूं, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को, तीन लोक डर नाही, तीन लोक डर नाही।
महाराज जी 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी है। मैं तो लाइट चल गई है, कोई बात नहीं। मन को महाराज उपदेश देते हैं, मन रे प्रभु की शरण विचारो, मन रे प्रभु की शरण विचारो, मन रे प्रभु की शरण विचारो। मन रे प्रभु की शरण विचारो, प्रभु की शरण विचारो, प्रभु की शरण विचारो, प्रभु की शरण विचार। मन रे प्रभु की शरण विचारो। जय सिमरत गण काशी उतरी, जय सिमरत गण काशी उतरी, अच्छा चले। जय सिमरत गण काशी उतरी, जय सिमरत गण काशी उतरी, जय सिमरत गण ताको जस उरतारो, ताका जस उरतारो, ताका जस उरतारो, ताका जस उरतार। मन रे प्रभु की शरण विचारो, मन रे प्रभु की शरण। गण का जो मंदे कर्म करने वाली अपने शरीर ਨੂੰ बेच के अपनी जीविका चलाती, वो भी प्रभु का सिमरन करने से तर गई। जा सिमरत गण काशी उतरी, ताको जस उरतारो, ताका जस उरतारो। मन रे प्रभु की शरण विचारो। अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन, अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन। अरु निरपै पद पाया, अरु निरपै पद पाया। मन रे प्रभु की शरण विचारो, मन रे प्रभु की शरण विचार।
दुखारता है विधि को स्वामी, दुखारता है विधि को स्वामी। तै काहे बिसराया, तै काहे बिसराया, हाँ तै काहे बिसराया, तै काहे बिसरा। मन रे प्रभु की शरण विचारो, जब ही शरण गई कृपानित, जब ही शरण गई कृपानित, जब ही शरण गई कृपानित, जब ही शरण गई कृपानित। गज करते छूटा, गज करते छूटा। एक बार ऐसे हुआ, गज हाथी को कहते हैं, ऐरावत हाथी था, अपने परिवार के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए गया। सारे परिवार ने तो किनारे पर खड़कर ही पानी पी लिया। वो मदमत हाथी था, ऐरावत हाथी, वो सरोवर में उतर गया। उसने तेंदुए ने उसको फड़ लिया, गला ने। बड़ा युद्ध हुआ। उसने कहा मैं तो इसको तोड़ दूंगा, हंकार था ना उसको मान, पर उसने छोड़ा नहीं, उसको बीच ले गया। वो जब इतनी सूंड उसकी रह गई बाहर, फिर उसने भगवान को याद किया। हाथी को होश होती है पिछले जन्म की, ऐसे मैंने पढ़ा है। वह भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसको उड़ा दिया। देखो मन रे प्रभु की शरण विचारो, मन रे प्रभु की शरण विचारो। जब ही शरण गई कृपानित, जब ही शरण गई कृपानित, गज करते छूटा, गज करते छूटा। मन रे प्रभु की शरण विचारो, मन रे प्रभु की शरण विचारो। मैं नाम कहलो वरनू, मैं नाम कहलो वरनू। कहलो वरनू मैं नाम कहलो वरनू। राम कहत बंधन ते टूटा, हे राम कहत बंधन ते टूटा। मन रे प्रभु की शरण विचारो, मन रे प्रभु की शरण विचारो।
अजमल पापी जग जाने, अजमल पापी को जग जाने, अजमल पापी को जग जाने। निगम मैं निस्तारा, निगम मैं निस्तारा। नानक कहत चिंतामणि, नानक कहत चेत चिंतामणि। नानक कहत चेत चिंतामणि। तभी उतरस पारा, तभी उतरस पारा। हाँ तभी उतरस पारा, तभी उतरस पारा। मन रे मन रे प्रभु की शरण विचारो। जैसी मरत गण काशी उतरी, जैसी मरत गण काशी उतरी। ताको दस उर तारो, ताका दस उर तार। मन रे प्रभु की शरण विचारो। मन रे प्रभु की शरण, प्रभु की शरण विचारो, प्रभु की शरण विचारो। मन रे प्रभु की शरण विचारो। मन रे प्रभु की शरण विचारो। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।